नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, और वो है अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका। अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका, तो देखिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखें। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ठोसों की आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ा है कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उसकी आंतरिक संरचना जो है वो कैसी होती है और उसकी आंतरिक संरचना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी हो सकती है। और कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उसकी संरचना को समझने के लिए हम मात्रक कोशिका का सहारा लेते हैं, एकक कोशिका भी हम उसे कहते हैं। तो कोई भी ठोस पदार्थ है उसकी जो मात्रक कोशिका है, एकक कोशिका है, उसमें अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होते हैं उसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में जरूर डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कभी ठोस पदार्थ का जब निर्माण होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या त्रुटियां रह सकती है, किस प्रकार का खाली स्थान उसमें शेष रह सकता है, तो उससे जुड़ा हुआ हमारा आज का बिंदु रहने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो सरलता से पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि जब भी किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया के समय जब अवयवी कण एक दूसरे के समीप व्यवस्थित होते हैं तो उसके व्यवस्थित होने की प्रक्रिया के दौरान जब बहुत सारे अवयवी कण ठोस में अरेंज हो जाते हैं तो उसके बाद में उन अवयवी कणों के बीच में कुछ खाली स्थान शेष रह जाता है, और उस खाली स्थान जो शेष रह जाता है उसी को कहा जाता है अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका, ठीक है। तो उसकी परिभाषा भी अपन लिख ले तो ठीक रहेगा। जब किसी ठोस का निर्माण होता है तो अवयवी कणों की व्यवस्थित होते समय कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है, उसी रिक्त स्थान को ही अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका कहते हैं। इसका मतलब जब अवयवी कण एक दूसरे के समीप व्यवस्थित होंगे तो उनके बीच में जो खाली गैप शेष रह जाएगा उसी गैप को हम अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका के नाम से जानते हैं। और ये आप जरूर जानते होंगे कि जब भी किसी ठोस का निर्माण होता है तो उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम निबिड़ संतुलन की व्यवस्था को देखते हैं। निबिड़ संतुलन 3 प्रकार का होता है, एक विमीय निबिड़ संतुलन, द्विविमीय निबिड़ संतुलन और त्रिविमीय निबिड़ संतुलन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है द्विविमीय निबिड़ संतुलन के बारे में। जैसे कोई ठोस पदार्थ है उसमें अवयवी कणों को हम आमतौर पर एक ठोस बॉल के रूप में जानते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें अवयवी कण कुछ ऐसे व्यवस्थित हो रहे हैं। तो जैसे अवयवी कणों की यदि हम एक पंक्ति व्यवस्थित करते हैं तो इसको कहा जाता है एक विमीय निबिड़ संतुलन। और यदि इसके समीप में एक दूसरी पंक्ति को कुछ इस प्रकार से चित्र के अनुसार देखे अनुसार इस प्रकार से यदि व्यवस्थित किया जाता है
तो एक पंक्ति के समीप दूसरी पंक्ति इस तरीके से हो सकती है। तीसरी पंक्ति को यदि हम व्यवस्थित करना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से हम उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई ठोस पदार्थ है और उसकी ये द्विविमीय निबिड़ संतुलन की व्यवस्था है। और आपको जरूर याद होगा इस व्यवस्था को हम कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संतुलित परत। षटकोणीय निबिड़ संतुलित परत है। अब इस वाली व्यवस्था में यदि हम देखें तो ये जो बॉल दिखाई दे रहे हैं ये अवयवी कण हैं और इन अवयवी कणों को जब व्यवस्थित किया जाता है तो इनके बीच में कुछ खाली घेप जो हमें शेष दिखाई दे रहा है यही घेप कहलाता है अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तिका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें यहाँ इस चित्र में लगभग जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, उसका थोड़ा सा मैं आपको एक संकेत के रूप में बताता हूँ। जैसे कुछ संरचनाएं अपने को दिखाई दे रही है इस शेप में। ठीक है, जैसे ये है, इसके बाद ये वाली है, ये वाली है, तो ये जो संरचनाएं दे रही है ये भी रिक्त स्थान है। एक दूसरे टाइप की भी और रिक्त स्थान अपने को दिखाई दे रहे हैं जैसे इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये नीचे वाले हैं, ये है और ये। ठीक है, तो एक जो द्विविमीय निबिड़ संतुलित परत है उसमें जो रिक्त स्थान है उसको थोड़ा सरलता की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से हम इन रिक्त स्थानों को थोड़ा सा दो टाइप में मान करके चलें। एक तो इस टाइप की छिद्र है, इस टाइप के रिक्त स्थान है, और एक इस टाइप के रिक्त स्थान है। केवल और केवल ठोस की आंतरिक संरचना को आसानी से समझने के लिए छिद्रों को या रिक्त स्थानों को दो भागों में बांट दिया जाता है। इस टाइप के छिद्र को जैसे इनको कहा जाता है टी प्रकार के छिद्र। ठीक है, और जो इस तरह से जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं उसे कहा जाता है ओ प्रकार के छिद्र। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिक्त स्थान शेष दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा सा सरलता से समझने की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया, टी प्रकार के छिद्र और ओ प्रकार के छिद्र। अब यदि इस परत के ऊपर, ये एक परत है षटकोणीय निबिड़ संतुलन की, यदि इसी परत पर एक और ऐसी की ऐसी ही परत को यदि रखा जाए तो वो दो तरीके से व्यवस्थित की जा सकती है। वो कैसे व्यवस्थित की जा सकती है कि यदि इसी परत के ऊपर जो टी प्रकार के छिद्र दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनको डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला छिद्र जो है केवल एक लाइन है, उसमें मैं आपको व्यवस्थित करके दिखा देता हूं। जैसे ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, मान लेते हैं ये हमारे टी प्रकार के छिद्र है। ठीक है, और अगर हम एक परत के ऊपर जो दूसरी परत व्यवस्थित करें, उस दूसरी परत को टी प्रकार के छिद्रों के ऊपर व्यवस्थित करें, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे सारे के सारे टी प्रकार के छिद्र हैं, ये हमारे टी प्रकार के छिद्र। जो मैंने डार्क कर दिया है वो इस टाइप के छिद्र टी प्रकार। ठीक, इस परत के ऊपर जब एक और दूसरी परत को रखें वो दो प्रकार से रखी जा सकती है। एक तो हम टी प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए रख सकते हैं, और एक दूसरी व्यवस्था हो सकती है कि ओ प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। यहां पर ध्यान देने वाली खास बात यह है कि यदि हम एक परत के ऊपर दूसरी परत को व्यवस्थित करें और उसमें यदि हम केवल टी प्रकार के या टी प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए दूसरी परत को व्यवस्थित करेंगे तो ऐसी स्थिति में इस परत के जितने भी टी प्रकार के छिद्र है वो तो सब ढक जाएंगे दूसरी परत के माध्यम से, लेकिन सभी ओ प्रकार के जो छिद्र है वो बिना ढकी हुई अवस्था में शेष रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य हम एक परत के ऊपर दूसरी परत को जब रखेंगे तो या तो हम टी प्रकार के छिद्रों को ढक सकते हैं या ओ प्रकार के जो छिद्र है उनको हम ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस परिभाषा को अपन मिटा सकते हैं और इससे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लिया जाए हम जो एक परत हमारे पास दिखाई दे रही है इसके ऊपर दूसरी परत को टी प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए यदि हम व्यवस्थित करेंगे तो जो रिक्तिकाएं हमारे पास प्राप्त होगी उस प्रकार की रिक्तिका को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय
रिक्तिका। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तिका इसको क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मान लेते हैं 1, 2 और ये 3। कहने का मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरे क्रिस्टल का ये हिस्सा जो है उसको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि मान लेते हैं ये जो हिस्सा है, ये 3 अवयवी कण है, उनको हम मान लेते हैं इस तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं कि ये जैसे एक अवयवी कण है और इनके बीचों बीच का जो हिस्सा है वो टी प्रकार का छिद्र है, और ये पहले एक परत है उसके अवयवी कण है। यदि इस एक परत के ऊपर जब दूसरी परत को इस टी प्रकार के छिद्र को ढकते हुए व्यवस्थित किया जाएगा तो दूसरी परत का जो अवयवी कण है वो ठीक इस टी प्रकार के छिद्र के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। जैसे 3 अवयवी कण एक तल में है, उसके ऊपर जब दूसरी परत को रखा जाएगा, लेकिन इन तीनों अवयवी कणों के जो बीच का खाली गैप है उसको ढकते हुए व्यवस्थित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो चौथा अवयवी कण है वो जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। अब क्या होगा कि इन तीनों को, कहने का तात्पर्य एक तल में 3 अवयवी कण हैं, उसके ऊपर जब चौथा अवयवी कण रखा जाएगा तो उसके बीच में यदि हम थोड़ा सा नीचे से देखें तो उसके बीच में कुछ खाली गैप शेष रहेगा, और वो जो खाली गैप जो छूटता है उसी को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, और एक दूसरी व्यवस्था हो सकती है कि यदि हम टी प्रकार के नहीं बल्कि ओ प्रकार के छिद्र जो खाली खाली गैप दिखाई दे रहा है उनको ढकते हुए दूसरी परत को यदि व्यवस्थित करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा कि मान लेते हैं कि एक परत है उसके 3 अवयवी कण तो है ये। ठीक है, कौन से वाले, जैसे मान लेते हैं कोई भी ले लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक, अब यदि हम इसके ऊपर दूसरी परत को रखते हैं तो उसके अवयवी कण अगर जो है वो ओ प्रकार के छिद्र को ढकते हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसके जो 3 अवयवी कण है उनकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से हो जाएगी। कहने का तात्पर्य टी प्रकार के सारे छिद्र शेष रह जाएंगे और पहली परत के सभी ओ प्रकार के छिद्र हैं वो ढके हुए दिखाई देंगे। ऐसी परिस्थिति में जो छिद्र उत्पन्न होते हैं, जो रिक्त स्थान शेष रह जाता है, उसको कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका कहने का तात्पर्य 2 प्रकार के छिद्र हो सकते हैं। तो सार रूप में यदि एक समरी के रूप में देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि जब भी किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, जब भी किसी क्रिस्टल में अवयवी कण व्यवस्थित हो रहे होते हैं तो उनके व्यवस्थित होने की प्रक्रिया के दौरान उनके बीच में कुछ खाली स्थान शेष रह जाता है। उसी खाली स्थान को हम रिक्तिका या अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं। लेकिन ये छिद्र 2 प्रकार से हो सकते हैं। षटकोणीय निविड़ संकुलित एक परत के ऊपर जब दूसरी परत को व्यवस्थित करें तो 2 व्यवस्थाएं हो सकती है। या तो हम टी प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए व्यवस्थित कर सकते हैं या हम ओ प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि हम टी प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए दूसरी परत को व्यवस्थित करेंगे तो सभी टी प्रकार के छिद्र तो ढक जाएंगे लेकिन सभी ओ प्रकार के छिद्र शेष रहेंगे। और यदि हम ओ प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए दूसरी परत को रखते हैं तो सभी टी प्रकार के छिद्र शेष रह जाएंगे, बिना ढके हुए रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि हम टी प्रकार के छिद्रों को ढकेंगे तो उत्पन्न होने वाले रिक्तिका या छिद्रों को चतुष्फलकीय रिक्तिका कहेंगे। और यदि हम दूसरी परत को ओ प्रकार के छिद्रों को ढकते हुए व्यवस्थित करते हैं तो जो रिक्तिकाएं उत्पन्न होगी उनको अष्टफलकीय रिक्तिका के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया के समय ये 2 प्रकार की रिक्तिकाएं उत्पन्न हो सकती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी क्रिस्टल में रिक्त स्थान जो शेष रह जाता है उसको हम कैसे नाम दे सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, वो चीज़ आज की वीडियो में हमने जरूर देख ली है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।